औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मासूम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लिमू औलादकुम अला सलास ख़िसाल हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहल बैत नबी व तालीमुल कुरान। हमारा मौजू तरबियत औलाद के हवाले से रवायात मासूमीन और तरबियत औलाद हमारा टॉपिक है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक रवायत वसाइल शिया मौजूद है, मुर अस्सबी फल यतसद्दक़ बेयदिही। बड़ी कीमती बात इमाम ने तालीम की है कि बच्चे को आप तरबियत करें सखावत के ऊपर, ईसार के ऊपर। उसके अंदर ये क्वालिटीज़ अगर आप पैदा करना चाहते हैं, न कि फ़कत आप ख़ुद करें। ठीक है, वालिदैन की सीरत भी असरअंदाज होती है, उनका किरदार, उनका तामुल बच्चा लाशऊरी तौर पे पिक करता है, लेकिन इमाम ने आगे बढ़ के और मज़ीद तरबियत किया कि बच्चों की तरबियत में ये भी करें कि बच्चे को आप हुक्म दें कि वो अपने हाथ से सदका दे। जब वो हाथ से देने की उसे आदत पड़ेगी तो यकीनन उसके अंदर अता का जज्बा होगा, और जो देता है खुदा उसे नेमतें ज़्यादा अता करता है। और सदक़े की खैरात तो बहुत ज़्यादा हैं, अगरचे हमारा टॉपिक नहीं है, दुनिया और आखिरत के एतबार से एक ज़िमनन बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सदक़े की खैरात जो बरक़ात हैं और खैरात हैं, उनमें से बलाओं का टलना, ज़िंदगी में इजाफ़ा होना, रिज़्क़ में इजाफ़ा होना, नेकियों का हुसूल है। उसके बाद जो है बड़ी मुहिम तरीन रिवायत जो इस ज़माने की मैं समझता हूँ बहुत इस पे गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। इमाम फरमाते हैं अल्लिमू सिबियानकुम मिन उलूमिना यनफ़अहुमुल्लाहु बिही, कि अपने बच्चों को हमारे उलूम में से तालीम दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन उलूम से उन बच्चों को फ़ायदा देगा, नफ़ा पहुँचाएगा दुनिया और आखिरत के एतबार से। उलूम अहले बैत क्या हैं? कुरान और फरमान मासूम, अक़ायद, अखलाक, फ़िक़्ह, सीरत अहले बैत, ये वो उलूम हैं अहले बैत के कि अगर ये हम अपने बच्चों को दे दें तो उनके दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी। और आगे इमाम ने मुतवज्जे किया 14 साल पहले, ला यग़लिब अलैहिम अल मुर्जिआ बिराइहा। ये बहुत, इस नुक्ते पे मैं थोड़ा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मुर्जिया किसे कहते हैं। मुर्जिया आज से नहीं है, ये 14 साल से आ रहे हैं। ये लोगों को अमल से दूर करते थे, रजा की कैफियत लोगों में पैदा ज़्यादा कर देते थे। अगरचे रजा और खौफ के पलड़े बराबर रहने चाहिए, ये मोमिन की अलामत है, ताकि खौफ ज़्यादा होने से वो मायूस भी ना हो जाए और रजा भी हो उसके दिल में, ताकि रजा जब होगा तो वो मज़ीद अमल भी करता रहेगा, तौबा के मरहले पे भी आएगा। दोनों पलड़े ये बराबर होने चाहिए। लेकिन मुर्जिया उस फ़िरके को कहा गया कि जिन्होंने अमल को कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अमल को अहमियत नहीं दी जो है, और अमल से लोगों को दूर किया। इमाम अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि मुर्जिया कहीं ऐसा न कर दे कि तुम्हारे बच्चों को बेकार बना दे, अमल से दूर कर दें। लिहाजा हमारे उलूम सिखाओ। हमारे उलूम में जैसे अक़ायद की अहमियत, ईमान की अहमियत बताई गई है, इसी तरह उसके साथ अमल भी है। जहाँ जहाँ हम आयात को देखते हैं या रिवायात मासूमीन को, इलल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वहाँ अमल साले की साथ बात हुई है। इसी तरह मासूम की सीरत भी बताती है, जो ख़ुद 1-1 हज़ार रकअत नमाज़ पढ़ते हैं, वो कैसे पसंद करेंगे कि उनके चाहने वाले नमाज से दूर रहें, रोज़े से दूर रहें, हज व ज़कात व खुम्स से दूर रहें, अमर बिल मारूफ़ से दूर रहें। जो नेज़ों पे सवार हो के कुरान पढ़ते रहें, वो कैसे पसंद करेंगे कि उनके चाहने वाले कुरान के मफ़ाहीम और तालीमात से दूर रहें। लिहाजा इमाम ने अपने बच्चों की तरबियत में जिस चीज़ पे ज़ोर दिया है कि बच्चों को कहीं मुर्जिया के हवाले ना कर देना, ऐसे लोगों के हवाले कि वो उनको अमल से दूर कर दें। लिहाजा उनको हमारे उलूम सिखा लो, ताकि वो जैसे बाअमल और बाकिरदार मोमिन बन सकें और कामिल मोमिन बन सकें। उसके बाद जो है इस मकाम पे एक रवायत जो आपकी खिदमत में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तरबियत के हवाले से आज दुनिया परेशान है। बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई इस मसले पे कि कैसे बच्चे की तरबियत करें
तो मासूम ने मसला हल फरमा दिया। कई रिवायात में मुख्तलिफ मासूमीन से ये माना मिलता है अल वलदु सय्यदुन सबअ सिनीन, कि बच्चा जो है उसको सरदार बना के रखो पहले 7 साल। जो पहले 7 साल है बच्चे की तरबियत के, उसको बादशाह बनाओ, यानी उसके तमाम आर्डर्स ख्वाहिशात जो तबन अक्ल और शरीयत के मुखालिफ ना हों उनको पूरा करने की कोशिश करो अपनी वुसअत के मुताबिक। जो उसके लिए नुकसानदेह चीज़ें नहीं हैं उसको, यानी गोया हर उसकी ऐसी सिचुएशन उसको पूरी पैदा की जाए कि उसके अंदर ये एहसास नक्स पैदा ना हो कि मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जा रहा। दूसरे जो 7 ईयर्स है उसमें फरमाते हैं व अब्दुन सबअ सिनीन, 7 साल बच्चे को अब्द बनाओ, यानी उसे सिखाओ। बाज़ रवायात में उसके लिए जो मारिफ सीखना वाजिब है, क्योंकि 14 साल की उम्र तक जब बच्चा बालिग होने के फिर करीब होता है तो इसका मतलब है वो अपने अकायद को भी सीख चुका हो दलील से, फ़ुरूए दीन के जो डेली उसे मसाइल पेश आते हैं उनको भी सीख चुका हो, और अखलाकियात को भी सीख चुका हो। 7 साल उसे सिखाओ जो उसके दुनिया और आखिरत के एतबार से ज़रूरी हैं। फिर आखिरी 7 साल में फरमाया व वज़ीरुन सबअ सिनीन, 7 आखिरी जो 14 से 21 साल का पीरियड है, इस 7 साल में बच्चा वज़ीर है। अब वज़ीर के 2 माने यहाँ लिए जा सकते हैं। वज़ीर का एक माना बोझ उठाने वाला, अब उसकी गर्दन पे कंधे पे ज़िम्मेदारियाँ डालो ताकि वो ख़ुद आगे बढ़ के अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ, अपनी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, आइंदा की ज़िम्मेदारियाँ, मुमकिन उसकी शादी हो जाए, एक फ़ैमिली की ज़िम्मेदारियाँ उसके गर्दन पे डाली जाएं ताकि वो एक मुआशरे का कामिल फ़र्द बन सके, ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाला फ़र्द बन सके। और ये माना भी बाज़ रवायत में किया गया कि उससे मशवरा लो, यानी जब इंसान किसी से मशवरा लेता है तो उस शख्स को सोचने, गौर व फिक्र करने की जो है आदत डाली जाती है। वो सोचता है उमूर के ऊपर। जब इंसान सोचता है तो उसकी फ़िक्र में नमू पैदा होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी पैदा होती है, और ये एक मुहिम तरीन मरहला है तरबियत का। मेरा ख़्याल में ऐसे सुनहरी असूल हमें वही हस्तियाँ बता सकती हैं कि जिन्हें तालीम ख़ुद खुदा ने किया है या रसूल इस्लाम ने किया है या कुरान के मारिफ से वो हमें सुनहरी चीज़ें ला के देते हैं। लिहाजा इन अक़वाल को, इन फ़रामीन मासूमीन को हम अपनी ज़िंदगियों में भी लागू करें, अपनी औलाद की ज़िंदगियों की तरबियत करने में हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। खुदा हम सब को तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।